मेरी पिछली वीडियो में आप सभी ने जाना होलिका और प्रहलाद से जुड़ी कहानी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ हिरण्यकश्यपु और उसके भाई हिरण्याक्ष के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के परम भक्त जय और विजय नामक द्वारपाल रहते थे। वे भगवान के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे और किसी को भी उनकी अनुमति के बिना अंदर प्रवेश नहीं करने देते थे। एक दिन सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ पहुंचे। वे ऋषि बालकों के समान दिखते थे और पूर्णतः ब्रह्म ज्ञान में स्थित थे। जब उन्होंने प्रवेश करना चाहा तो जय विजय ने उन्हें रोक दिया। ऋषियों ने कहा, हम भगवान विष्णु के दर्शन करने आए हैं, हमें जाने दो। लेकिन जय विजय ने उत्तर दिया, भगवान विश्राम कर रहे हैं, आप बाद में आइए। इससे ऋषियों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुम द्वारपाल होकर अहंकार में डूबे हुए हो। भगवान के भक्तों को रोकने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम विष्णु लोक से गिरकर मृत्यु लोक में जाओगे और वहां असुर बनोगे। जय विजय घबरा गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, हे ऋषियों, आपका शाप मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने भक्तों को इस बंधन से मुक्त करने का उपाय करूंगा। फिर भगवान ने जय विजय से कहा, तुम्हारे लिए 2 मार्ग हैं, या तो तुम 7 जन्म तक मेरे भक्त बनकर पृथ्वी पर रहोगे, या फिर 3 जन्मों तक मेरे शत्रु बनकर जल्दी वापस आ जाओगे। जय विजय ने उत्तर दिया, प्रभु, हम आपको शीघ्र ही पाना चाहते हैं, इसलिए हम 3 जन्म तक आपके शत्रु बनकर रहेंगे। पहले जन्म में जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नामक असुर बने। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को सागर में छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया। हिरण्यकश्यपु अत्यंत बलशाली और घमंडी असुर था। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के कारण वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया और स्वयं को अमर मानने लगा और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। हिरण्यकश्यपु के आतंक से स्वर्गलोक कांप उठा। उसने इंद्र, वरुण, अग्नि, यमराज और अन्य देवताओं को बंदी बना लिया। वे उसके अधीन रहने। देवताओं की यह दशा देखकर सभी ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, हे प्रभु, हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से हमें मुक्त कीजिए। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, समय आने पर मैं स्वयं इस असुर का संहार करूंगा। उसकी मृत्यु का कारण उसी के घर में जन्म लेगा।